सानेक स्कूल ई काउंसलिंग ये वीडियो थोड़ा डिले जरूर है लेकिन इसमें डिटेल जानकारी रहेगी आपको सानेक स्कूल ई काउंसलिंग के जो राउंड चल रहे राउंड वन का आधा प्रोसीजर पूरा हो गया है। अब बाकी में क्या करना है कैसे करना है बात करेंगे। राउंड टू में क्या होने वाला है वही कंप्लीट बात करने वाले हैं। ऐसी कुछ बेसिक बातें ऐसी कुछ बेसिक मिस्टेक जो बच्चे कर चुके हैं उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है और आगे के राउंड में वो गलतियां ना करनी पड़े या ना करें इसके लिए जरूरी वीडियो को कंप्लीट देखना और इस वीडियो में सारी तरह की बात करेंगे। चैनल पे नए जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। साथ में यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल फ्री क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। हमारे लाइव पोर्शन में जाकर के देखेंगे बहुत सारी अच्छी क्लासें आपके लिए अवेलेबल हैं। चलिए बात करेंगे। यहाँ पे सानिक स्कूल ई काउंसलिंग अभी चल रही है। मैं चलता हूँ इनके पोर्टल के ऊपर क्या अपडेट हैं और किस ढंग से चल रही है। देखिए पोर्टल के ऊपर यहाँ पे मैं सानिक स्कूल काउंसलिंग के प्रोसेस के अंदर शेड्यूल के अंदर जा रहा हूँ। तो शेड्यूल के अंदर ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग का शेड्यूल जो जारी हो चुका था हमने इस पे वीडियो पहले नहीं बनाया क्योंकि किसी काम में व्यस्त थे। अभी देखिए ये कब स्टार्ट हुआ, 5 तारीख को स्टार्ट हुआ। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया। देखो ये 1 बजे चालू हुआ, 1 बज के 5 मिनट पे आपको सीट अलॉट हो गई थी और लास्ट डेट जो थी एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की वो थी 7 अप्रैल रात को 11:50। उसके बाद कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग एट ए स्कूल फॉर द एडमिशन फॉर्मेलिटीज कमेंसमेंट डेट, यानी आपको जो स्कूल मिली है। अच्छा स्कूल कैसे मिली, यहाँ पे सबसे पहले जब रिजल्ट आया ना तो रिजल्ट आया उस टाइम में यहाँ पे दो कैटेगरी बनी। पहले पहले एक तो वो बच्चे जिनको सीट मिली है भैया, जिनको सीट मिली है, और दूसरे जिनको सीट मिली ही नहीं है। जिनको सीट नहीं मिली है उनको तो कुछ करना भी नहीं था, उनको पोर्टल लॉगिन करना था, देखना था मिली नहीं मिली और बात को छोड़ देना था। अब यहाँ पे जिनको सीट मिली है ना उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो एक्सेप्ट करते या वो रिजेक्ट करते। अगर आपने रिजेक्ट ऑप्शन दबा दिया था, अब यहाँ पे वो गलतियां बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अच्छा स्कूल मिला और बाई चांस गलती से हमने रिजेक्ट कर दिया तो अब वो स्कूल आपके आगे वाले सारे राउंड से आउट हो गए। अब आप चाह कर के वो स्कूल दोबारा नहीं ले सकते। यानी रिजेक्ट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जितनी भी 112 स्कूल्स थी आपकी लिस्ट में, जो स्कूल एक आपने रिजेक्ट कर दिया है अब अगले राउंड में केवल 111 स्कूल्स के लिए वो प्रोसेस आगे चलेगा। यानी फर्दर आगे चीजें नहीं होने वाली है, वो स्कूल आपकी लिस्ट से निकल चुकी है। अब जिन बच्चों ने एक्सेप्ट किया था अब उनके पास भी दो ऑप्शंस अवेलेबल थे, या यूं बोलूं कि दो तरह की जो ग्रुप है यहां बन गए। एक तो वो बच्चे एक्सेप्ट किया और चले गए स्कूल के अंदर, किसके लिए? मेडिकल के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए और फीस सबमिशन के लिए। देखो मेडिकल के लिए पूरा डिटेल वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, जाकर के जरूर देखें। डॉक्यूमेंट का कंप्लीट वीडियो रखा हुआ है, वो जाके जरूर देखें और फीस का अरेंजमेंट करके डेफिनेटली आपको जाना है। एक तो वो बच्चे जो इस प्रोसेस में जाएंगे, यहाँ पे कई सारे बच्चे यहाँ पे आउट हो जाएंगे, कई बच्चे यहाँ आउट होंगे और कई बच्चे ये अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो कई सारे बच्चे हैं जो इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक दूसरा कैडर जो बना वो बना ऐसा कि सर एक्सेप्ट कर लिया, और एक बड़ी गलती के साथ एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जैसे स्कूल मिला और आपने बिना सोचे समझे बस स्कूल को एक्सेप्ट किया और चले गए। बाद में पता लगा कि स्कूल की डिस्टेंस तो घर से बहुत ज्यादा है, या स्कूल के रिव्यूज अच्छे नहीं है, या स्कूल की फी को अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के कई सारे रीजन बाद में वो जब इसको पूरा एनालिसिस करते हैं या इस पे थोड़ा रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, तब उनको पता लगता है। अब उनके पास ऑप्शन बच गया कि सर मुझे स्कूल मिल गई, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि मुझे स्कूल में नहीं जाना है क्योंकि स्कूल दूर है। मुझे स्कूल को अपनी लिस्ट में नहीं रखना है क्योंकि मुझे स्कूल का रिव्यू अच्छा नहीं मिला। तो सर हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? देखो अगर आप स्कूल आपको मिली और उसके बाद आप स्कूल में नहीं जाते हैं ना, तब यहाँ पे आप जितने भी ये ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग चलेंगे जो 1 से लेके 6 तक चलने वाले हैं, ये 6 राउंड होंगे ना, इस पूरे राउंड से अगर आप एक्सेप्ट करी हुई स्कूल के अंदर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आप 6 के 6 राउंड से बाहर हो गए। अब आप सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल रहेंगे किसके साथ? ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग, जो ये 6 राउंड होने के बाद ये होने वाली है। अगला बच्चा ऐसा है कि सर अब मुझे ये स्कूल तो नहीं चाहिए, कंफर्म है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि ये 6 राउंड से बाहर ना आऊं। तो आपको स्कूल में जाकर के ये फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, और करने के बाद आपको अगले किसी राउंड में स्कूल मिलती हैं तो ये सारी जानकारियां, सारा डेटा, सारा रिपोर्ट अगले स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
और आपकी वो स्कूल वहाँ से हट के एक नई स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको बाद में किसी भी राउंड में स्कूल नहीं मिलती है और बाद में आप चाहें कि सर हमने तो सिर्फ़ इसीलिए यहाँ पे आपका ये प्रोसेस पूरा किया था कि हमें आगे किसी राउंड में स्कूल मिले और अब हम ये स्कूल नहीं रखना चाहते, हमें बच्चे के डॉक्यूमेंट वापस चाहिए, तो भाई आपको यहाँ पे आपके चार्जेस ज़रूर कटेंगे। एडमिशन्स के नाम पे, अलग बहुत सारी चीज़ों के नाम पे। टोटली डिपेंड्स कि अलग-अलग स्कूल के अपने-अपने नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा पैसे का। यहाँ पे आपके पैसे डेफ़िनिटली चार्जेस के नाम पे डिडक्ट होने ही वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आप यदि पता रखेंगे तो आगे भी किसी राउंड में गलतियाँ नहीं होगी। अब यहाँ पे करने के बाद अब सेकंड राउंड जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, उसमें आपको ये ध्यान दें यहाँ पे क्या है, ये सेम डे चीज़ें हो रही है। ये 2 दिन बाद, ये 1 दिन बाद स्टार्ट हुआ, ये 3 दिन का गैप और ये आगे आपको डेट दे दी गई, यहाँ पे पोर्टल अपडेट हो गया, इसका कोई वैसे रोल नहीं है आपका, है ना? ये लास्ट कहाँ तक है? ये 11 तारीख को शाम को 5 बजे तक है बस, आप ये सारा एक्टिविटी प्रोसेस कर सकते हैं। 8 से लेके 11 के बीच में ये एक्टिविटी आपका शेड्यूल रहेगा, 4 दिन का समय मिलेगा। अब सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी, उनमें भी इतना ही गैप रहेगा। अब आपको गलतियाँ कौन-कौन सी नहीं करनी है, एक तो जब जैसे रिजल्ट आए तुरंत एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा रुकना है, सोचना है, समझना है। अगर आपकी फेवरेट स्कूल मिल रही है, अगर आप जो स्कूल चाह रहे थे मिल रही है, तब तो चलो सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं, सीधा एक्सेप्ट करिए, कंटिन्यू कर दीजिए। अगर आपको एक ऐसी स्कूल मिली है जिसको लेकर के आप पूरी तरह से अश्योर नहीं है कि जाना है या नहीं जाना है, तो थोड़ा 1 दिन का टाइम लीजिए, स्कूल के बारे में रिसर्च करिए, थोड़ा देखिए, उसके सारे के सारे डेटा को पढ़िए। अगर आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट होते हैं, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, वरना उसको रिजेक्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद मैं नहीं जाऊँगा, तो फिर आपको बड़ा और मेजर लॉस होगा कि आप यहाँ से पूरी तरह से प्रोसेस से बाहर हो जाएँगे और आप किसी भी ऑनलाइन राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिलेगी और फिर आप डायरेक्टली मूव ऑन हो जाएँगे ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में। बट ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीटें बचेगी या नहीं बचेगी, ये भी कन्फर्म नहीं है। अगर 6 राउंड से सीटें भर जाती है, तो बहुत सारे स्कूलों की सीटें तो ज़ीरो ही हो जाएगी। ये बात भी समझने वाली है, जानने वाली है। तो फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने या जिन पेरेंट्स ने बाय मिस्टेक कुछ गलतियाँ करी है, ऐसी सेम गलतियाँ दूसरे पेरेंट्स ना करें क्योंकि अब उन गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता। वापस से किसी भी तरह से कितने मेल करने से कुछ होगा नहीं। सिंपली जो चीज़ें आपके साथ आपने जो एक्शन लिया है उसी पे काम होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे कई सारे बच्चों के डेटा में थोड़ा मिसमैच दिख रहा है। अब वो उन पे डिपेंड करता है कि पेरेंट्स ने कि उन डेटा को मिसमैच की जो जानकारी है, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल करानी पड़ेगी। मिसमैच का मीनिंग कि जब आपका रिज़ल्ट आया, तब आपको स्कूल दूसरा दिख रहा था कि आपको ये फलाँ स्कूल अलॉट हुआ है। जैसे ही एक्सेप्ट किया, आपको वहाँ पे दूसरे स्कूल का नाम शो हो गया। अगर आपके पास पिछला स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, पूरी जानकारी अवेलेबल है कि ये स्कूल आपको मिला हुआ है और अब आपको दूसरा स्कूल मिल गया, दोनों के एविडेंसेस आपके पास हैं, तो आप यहाँ पे जो हैं हेल्प डेस्क में जाएँगे और हेल्प डेस्क में जाकर कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है और यहाँ पे जाकर के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इनका ई काउंसलिंग के रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे पूरी तरह से जानकारी अवेलेबल कराई है। मेल आईडी मैं आपको बता दूँ, तो चलिए आप सिंपली जो हैं, जो ट्रिपल एस जो है @ सैनिक स्कूल सोसाइटी डॉट इन इस पे आप अपनी डेटा या अपनी जो डिटेल्स हैं वहाँ पे शेयर करें। तो डेफ़िनेटली यहाँ से आपकी हेल्प ज़रूर होगी। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। सेकंड राउंड में इस तरह गलतियाँ ना करनी है जो फर्स्ट राउंड में बच्चों ने करी है और सेकंड राउंड का जैसे ही डिटेलिंग आएगा हम आपके लिए कंप्लीट वीडियो बना करके डाल देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक से ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।